चिल्ड वाटर का भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, पोर्टेबल वाटर भी है, फायर का भी है, इंटरनेट भी है, तो सब एक ही जगह क्यों? उसके पीछे का क्या विजन है? क्या ये रिस्की नहीं है? गिफ्ट सिटी इज ए प्लान्ड सिटी। व्हेन वी से स्मार्ट सिटी इज ए प्लान्ड सिटी। इसको हम रैंडमली डेवलप नहीं कर सकते हैपेसाइड वे में। जब हमने प्लान किया है तो हमारी यूटिलिटी डिमांड फाइनल हुई है कि हमारा इतना बिल्टअप होना ही है, इतने डिमांड आनी है, इतनी यूटिलिटी की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर हम इसको कन्वेंशनल वे पे अगर हम डालते हैं तो हमको करीब 35 से 50 मीटर वाइड कॉरिडोर चाहिए, लैंड कॉरिडोर थ्रू आउट द सिटी, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड। ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, उसमें आप किस तरह से उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अटेंड करेंगे, किस तरह से आपको रीवर्किंग करना हो, किस तरह से आपको अगर उसकी ऑगमेंटेशन करना हो तो वो कैसे अटेंड करेंगे। इन एडिशन टू जो मैंने आपको बताया कि उसका ऊपर का एरिया आप कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको एवरी नाउ एंड देन उसको बार बार खोद के ओपन करना पड़ेगा। सो दैट्स नॉट गोइंग टू प्रेजेंट ए गुड स्मार्ट सिटी पिक्चर। यहाँ पे ऐसी कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं, बिकॉज दीज आर वेट यूटिलिटीज़। सो ऑल आर प्रेशराइज स्काडा से रिस्पेक्टिव प्लांट रूम से, उनके जो यूटिलिटी प्लांट्स हैं वहाँ से कनेक्टेड हैं। उसकी इन एडिशन टू दैट रिस्पेक्टिव प्लांट्स जैसे WTP हो गया, STP हो गया, सॉलिड वेस्ट प्लांट है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट है, सब जगह ये स्काडा से कनेक्टेड है। तो वहाँ से वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं इसके पैरामीटर्स। अगर इनको लगता है कहीं भी अगर कुछ भी नॉमिनल ड्रॉप भी हुआ है किसी पैरामीटर्स में तो उनकी O&M टीम आती है, अटेंड करती है, चली जाती है। सो विद इन नो टाइम बिफोर कमिंग टू द सर्फेस की कुछ हुआ है, एवरीथिंग इज अटेंडेड। बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये टनल को बने हुए 10 साल हो गए, 10 साल में ऐसा कोई इश्यू हुआ नहीं है, बिकॉज इट्स इन कंट्रोल्ड एंड सेफ एनवायरमेंट। यहाँ पे कोई रॉटिंग का इश्यू नहीं है, रॉडेंट के इश्यू नहीं है, कोई जैसे आप सॉइल में जो कंडीशंस होती है वो सब इश्यूज यहाँ नहीं है। सो इट्स रिस्क फ्री। तो ये और जगह भी है या फिर सिर्फ एक ही है? नहीं, इस स्केल पे दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट इन इंडिया।